गहरी, धीमी, काली रात इंसानी डर को ऐसे जगा देती है जैसे किसी बुझते दिए की आखिरी लौ अचानक फिर जल उठे। हवा में नमी, पेड़ों की सरसराहट और आसमान में फैला भयानक सन्नाटा। इन सब के बीच हवलदार शंभू प्रताप सिंह अकेला उस बदनाम काली चौकी की ओर बढ़ रहा था। एक ऐसी चौकी जिसके बारे में लोग फुसफुसाकर कहते थे कि वहां रातों को कोई और भी जागता है। चौकी में दाखिल होते ही उसे टूटी मेजें, धूल भरी फाइलें और सीलन की ऐसी बदबू मिली जैसे सालों से किसी न कही गई चीख को दबाए बैठी हो। पहली रात 1 बजे बाहर अचानक कदमों की धीमी आवाज गूंजी। ठक ठक ठक। वो बाहर निकला मगर वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरे का एक काला गड्ढा। लौटते ही चौकी का लकड़ी का दरवाजा खुद ब खुद धीरे से खुल गया। हवा भी खामोश थी मगर दरवाजा जैसे किसी अदृश्य हाथ से छुआ गया था। उसके अंदर पहली बार एक ठंडी सिहरन उतरी। रात 3 बजे सन्नाटे को चीरती एक दर्द भरी महिला की कराह उठी। मदद, कोई है? टॉर्च सड़क की तरफ घुमाते ही शंभू का खून जम गया। सड़क पर एक सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी, लेकिन जमीन से ऊपर। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा घावों से भरा और आंखें पूरी तरह काली थीं। वो धीरे धीरे सिर उठाती है और एक ऐसी चीख छोड़ती है जो इंसान की नहीं, किसी प्रेत की लगती है, और अगले ही पल गायब हो जाती है। कांपते हुए शंभू चौकी में घुसकर बंद हो जाता है, लेकिन उसके अंदर का डर अब एक परछाई बनकर उसके साथ बैठ चुका था। सुबह ढाबे पर बूढ़ा रामू उससे कहता है, साहब 10 साल पहले एक औरत की लाश इसी चौकी में मिली थी, दर्दनाक हालत में। उसकी आत्मा आज भी भटकती है। और दूसरी रात वो अधिक भयावह थी। तूफान बाहर गरज रहा था और अचानक छत पर किसी के दौड़ने की तेज आवाजें उठीं। फिर दीवारों पर ताजा गहरी नाखूनों की खरोंचें उभरने लगीं। सन्नाटे में एक धीमी हंसी उसके बिल्कुल पीछे से आई। जब वो मुड़ा वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। ठीक 3 बजे खिड़की अपने आप खुली, बारिश रुक गई, हवा थम गई और उसी खिड़की पर वो सफेद कपड़ों वाली औरत फिर दिखाई दी। चेहरा अब और भयावह, शरीर अजीब तरह से मुड़ा तोड़ा, आंखों से खून टपक रहा था। उसके होंठ हिले, मुझे बचाया क्यों नहीं पुलिस वालों ने? और अचानक चौकी में हर चीज हवा में उड़ने लगी। लालटेन बुझ गई, मेज पलट गई और पूरा कमरा काले अंधेरे में डूब गया। अब उसकी आवाज चौकी के हर कोने से आने लगी। तुम भी यहीं मरोगे। शंभू दरवाजे की तरफ भागता है, पर दरवाजा बाहर से बंद हो चुका है। किसी ठंडे हाथ का स्पर्श उसके कंधे पर पड़ता है। वो मुड़ता है और उसे सिर्फ एक औरत नहीं, बल्कि दर्जनों आत्माएं दिखाई देती हैं। बच्चों की, बूढ़ों की, औरतों और मर्दों की, सब खून से सने चेहरे, अधूरे शरीर, खाली आंखें, कुछ हवा में तैरते हुए, कुछ उल्टे लटके हुए, कुछ जमीन पर घिसटते हुए। चौकी अब इंसानों की नहीं, आत्माओं की थी। जीने की आखिरी कोशिश में उसने पुरानी बंदूक उठाई, खिड़की पर गोली चलाई और बाहर कूद गया। तेज हवा और बारिश में वो दौड़ता रहा। पीछे से गूंजती आवाज, वापस आओगे, कोई नहीं बचता। उसके पैरों में दम नहीं बचा था और जैसे ही पुलिस जीप की हेडलाइट्स दिखीं, वो सड़क पर गिर पड़ा। बाद में सरकार ने चौकी बंद कर दी, पर आज भी बरसात की रातों में वहां चीखें सुनाई देती हैं। कई लोगों ने सड़क पार करती उसी सफेद औरत को देखा है। और शंभू जब वो ये किस्सा सुनाता है तो उसकी आवाज कांपने लगती है। वो कहता है, कुछ मौतें ऐसी होती हैं जो इंसानों को नहीं, भटकती आत्माओं को जन्म देती हैं। और कभी कभी आधी रात को आज भी उसे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, मदद क्यों नहीं की तुमने?